करेक्ट, बिल्कुल। सो गाइज लाइक आज का जो हमारा है पॉडकास्ट, राइट, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और आगे आपको भी मौका मिलेगा ऐसे पॉडकास्ट में आने का। ठीक है। और इसको मैं लाइव यूट्यूब पे अपलोड भी करूंगा। ठीक है। सो बाद में आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल दोबारा से भी आप इसको देख सकते हो, अपने टीममेट्स को भी शेयर कर सकते हो। इनफैक्ट हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप करेंगे, लाइक मैम का एक्सपीरियंस। ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स, या ये हर एक चीज़ जो भी उनकी जर्नी रही अभी तक इस बिजनेस में, वो सारी चीज़ें वो शेयर करेंगे। तो ध्यान से आप लोग भी सुनिएगा। हो सकता है आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसको लेकर के आप बैठे हो, बट क्या करना चाहिए उसका आंसर सारी चीज़ें मैम देंगे। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लग रहा है आप पहली बार आज आपने कैमरा ऑन किया है। मैंने खुद आप यस सर। पहली बार देखा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा भी। अच्छा, बस एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। चलो बढ़िया। ठीक है। सो मैम बिल्कुल हम शुरुआत करते हैं अपने ये पॉडकास्ट के आज के। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये यस। जानना है आपसे, मेरे क्वेश्चंस होंगे और आपके सारे आंसर्स होंगे, आपके एक्सपीरियंसेस होंगे। ओके। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, सबको आपको लाइक सबको क्योंकि नहीं पता ये सारी चीज़ें, आप एफिलिएट मार्केटिंग में लाइक कब आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी और क्या सोच के आपने इस बिजनेस को शुरू किया था? यस। तो मैंने इस बिजनेस की शुरुआत पिछले साल की है, 2024 में मई में की थी मैंने। और उस टाइम पे मैं स्टूडेंट थी और अभी भी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ये सोचा कि चलो एटलीस्ट कुछ करते हैं। ओके। एंड सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी। आई एम फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। एंड यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे हमारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, या फिर हम बाहर जाकर के वर्क नहीं कर सकते, जॉब की किसी की फैमिली में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो मेरी फैमिली में भी जॉब अलाउड नहीं है। तो मतलब कॉलेज स्टूडेंट होते होते मुझे समझ आ गया था कि जॉब तो मैं कर नहीं सकती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन बिजनेस देखना स्टार्ट किया, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज देखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जो मेरे अंदर पोटेंशियल है वो वेस्ट हो जाए, जस्ट बिकॉज कि मैं जॉब नहीं कर सकती। और भी अदर ऑप्शंस हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था पिछले साल मई में। बट उस टाइम पे नहीं हो पाया था, जो भी हो पा रही है चीजें ओके। उस ओके। ठीक है। सो मैम एक चीज और थोड़ा सा, जैसे आपने बताया लास्ट में उस टाइम पे नहीं हो पा रहा था, अभी हो पा रहा है, समझ नहीं पाया, लेकिन यस। मतलब ऐसा क्या डिफरेंस है? यस। तो मैं बता के चलती हूँ, मैंने मई में जब पिछले साल स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, तो उस टाइम पे मैंने 6 मंथ्स लिटरली अपना टाइम दिया है इस बिजनेस को सीखने में। और मेरा शुरू से माइंडसेट ये रहा है कि हमेशा सीखने पे मेरा फोकस ज्यादा रहा है। मैं सोच के आई थी कि मुझे पहले सीखना है, बिकॉज मैं तो जीरो पे हूँ, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, तो सबसे पहले मुझे सीखना है। मैंने लिटरली 6 मंथ अपना टाइम दिया सीखने के ऊपर। बट मेरी 1 रुपए की भी इनकम वहां से नहीं हो पाई। उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने बोला चलो ठीक है देखते हैं, फिर भी शायद मेरी तरफ से कुछ कमी रही होगी। बट बहुत ज्यादा फाइंड आउट करने के बाद, अलग अलग चीजों को ट्राई करने के बाद समझ आया कि नहीं, मेरी जो स्ट्रैटेजीज है वही आउटडेटेड है। वही मैं आज से, जैसे 2020 टाइम जब अफिलिएट मार्केटिंग आया था इंडिया के अंदर, जहाँ पे लोगों ने स्टार्ट किया काम करना, वो वाली स्ट्रैटेजीज मैं 2024 के अंदर यूज कर रही हूँ, जो कहीं ना कहीं गलत है। उस टाइम पे इतनी लोगों को नॉलेज नहीं थी, आज जो है वो लोगों को नॉलेज है, सभी को पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। तो मैं पिछली चीजों को अगर फॉलो करूंगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, जिसको एग्जैक्ट फिर देख करके मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज की, और आज वो चीजें हो पा रही है कि इनकम हो रही है मेरी। एग्जैक्टली राइट। सो मैम एक क्वेश्चन और, जैसा मुझे ध्यान है कि लाइक आप मेरे साथ जब से काम कर रहे हो, मतलब मेरे यस। साथ आपको इतना लंबा टाइम नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली नहीं मुझे नहीं। पता है बट सबको नहीं पता है। सो आप लाइक मेरे साथ आने से पहले, मतलब ज्ञान कमाओ में हमारे साथ बिजनेस को शुरू करने से पहले भी आप ऑलरेडी एफिलिएट में थे, राइट? यस। ओके, बट इन डिफरेंट कंपनी, बिल्कुल। राइट? यस। सो उस डिफरेंट कंपनी में लाइक आपके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स थे जिस वजह से आप, क्योंकि 6 महीना, एक चीज और क्वेश्चन यहाँ पे बीच में ऐड ऑन कर रहा हूँ, लाइक 6 महीना जीरो पे रहना मतलब सबके बस की बात नहीं है। ठीक है। क्योंकि बिल्कुल। हम जितने भी लोग आज मैं देखता हूँ बिजनेस को शुरू करते हैं, वो सोचते हैं लाइक 2 दिन में पैसा आ जाए, 3 दिन में पैसा आ जाए, 10 दिन के बाद तो उनका लगता है कि लाइक उनका मन ही खत्म हो गया बिजनेस करने का। लेकिन आप 6 महीना यस सर। तक कंटिन्यू थे इस बिजनेस में, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है इसके पीछे का। तो मतलब एज, जैसा आपने स्टार्टिंग में तो बताया कि लाइक हाँ, फैमिली से जॉब करना अलाउ नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर, यस सर। जैसा आपने बताया लाइक आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हो, तो रूल्स एंड फैमिली में बहुत सारी चीजें हैं कि लाइक आप घर पे ही रहो एंड बाहर नौकरी करने की, जॉब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल। आपने बताई, रीजन तो बिल्कुल हमें समझ में आ गया। आप जैसे और भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जो लोग हैं देख रहे होंगे आपको, ठीक है, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा लाइक उनके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम होगी, राइट? कि वो यस सर। फैमिली उनको अलाउ नहीं कर रही होगी बाहर जाना और जॉब करना। और आई थिंक घर वालों ने सही किया कि आपको बाहर जॉब के लिए अलाउ नहीं किया, क्योंकि बाहर की कंडीशन जॉब करके भी उतना अच्छा आज की डेट में वो चीज़ नहीं है।
कि हम इतना मेहनत नहीं सर, करके कोई अच्छा कुछ डेफिनेटली। हम लाइफ स्टाइल जी पाए, या कुछ अपने पेरेंट्स को भी कुछ अच्छा दे पाए। ठीक है, एग्जैक्टली। सो मुझे हाँ एक चीज़ ये जानना है कि इसके पहले जब आप पुरानी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे, मुझे नाम से मतलब नहीं कौन से कंपनी में आप थे, ठीक है, बस मुझे ये बताओ कि लाइक आखिर क्या वो मिस्टेक्स थी जो आपको फील होता है, जैसे आपने बताया हाँ तरीके थोड़े से अलग थे, ठीक है, गॉट इट। इसके अलावा भी और कुछ प्रॉब्लम्स होंगे ना, तरीके तो चलो ठीक है, तरीके आपने बदले, और भी कुछ चीज़ें होंगी जो शायद आपको आपके मेंटोर आपको बता नहीं रहे होंगे, या आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या बता रहे होंगे या नहीं बता रहे होंगे, जो भी हो, आई यस डोंट। सर, हम्म। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट किया, मुझे करना था अफिलिएट मार्केटिंग। हमें फर्स्ट डे पे ये बताया के चला जाता है कि इस कंपनी में दो पैटर्न, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, अफिलिएट भी कर सकते हो। ठीक है, वहां से हम चूज करते हैं कि हमें फ्रीलांसिंग करना है या अफिलिएट। बट क्या होता है, जैसे जो भी मैं XYZ कंपनी के अंदर में थी, वहां पे मैं वर्क कर रही थी। वहां पे अफिलिएट की चीजों को ना बता के, लाइक वहां पे स्टार्ट कर दिया गया वीडियो एडिटिंग सिखाना, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाना। चलो ये चीजें अच्छी है, आनी चाहिए का अफिलिएट मार्केटर को, बट वो मेन नहीं है। मेन हमारा अफिलिएट के अंदर क्या है कि हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें, अपने आप को उतना स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम सामने वाले लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सके। उसके साथ साथ हमें ये होना चाहिए एटलीस्ट कि भाई, जैसे लीड किधर से आएगी, लीड जनरेशन का तो वहां पे नाम ही नहीं था कि लीड भी आती है। कहीं पे हमें बताया नहीं गया कि सेल्स भी करनी होती है, बस हमें वही रेगुलर फेसबुक एड सिखाई जा रही है, मतलब स्किल्स के ऊपर अलग अलग स्किल सिखाई जा रही है टाइम टू टाइम, जहाँ पे मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ और कुछ भी नहीं। वो हम अफिलिएट सीखने के बाद भी कर सकते हैं। वो स्किल जरूरी है, बट अगर आपका मेन पॉइंट है कि आपको अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो वो चीजें आपको सीखनी है सबसे पहले कि सेल्स कैसे की जाती है, जो डेफिनेटली मुझे आपसे सीखने के लिए मिला कि सेल्स बेसिकली होता कैसे, सेल्स की साइकोलॉजी कैसी है, हम्म। कैसे हम सेल्स कर सकते हैं। ओके। सो ओवरऑल डिफरेंस ये रहा है कि पहले आपको चीजें सिखाई जा रही थी, बट आपको ये नहीं बताया जा रहा था कि उन चीजों को यूज कहाँ पे करना है, राइट। बिल्कुल। मतलब यस। सब कुछ बता दिया कि लाइक हाँ ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, बट ये नहीं बताया गया कि वो चीज काम कहाँ पे आएगी, बिल्कुल राइट। कंफ्यूजन में काम कर रहे, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, कभी वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, करना क्या है, कहाँ पे यूज होगा, कैसे करना है, वो सारी चीजों का पता ही नहीं है। गॉट इट। इट्स लाइक दैट कि लाइक एक बच्चा है जो पहली बार स्कूल जा रहा है, ठीक है, और उसको सीधा यस लाइब्रेरी यस। में जाके छोड़ दिया गया, जो समझ में आए वो बिल्कुल पढ़ लो। है तो हर एक किताब में नॉलेज है, ऐसा नहीं कि लाइक कोई किताब फालतू है, जितनी भी बुक्स है लाइब्रेरी में सब में कुछ ना कुछ नॉलेज है, बट एक बच्चे के लिए अभी क्या रिक्वायर्ड है, उस टाइम पे उसको क्या यस। नॉलेज चाहिए, वो कोई बताने वाला नहीं है, राइट है। तो ये सीन था, बिल्कुल। बट यहाँ पे आया करके आपको एक पैटर्न समझ में आया, एक इस पैटर्न सिस्टम मिल गया प्रोसेस। कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है काम। गॉट इट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया लगा। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे जब आपने बिजनेस को शुरुआत करा और 6 महीने से जैसे आप कोई रिजल्ट आपने जनरेट नहीं करा, तो घर वाले या यस। जो भी आपके जान पहचान के लोग होंगे वो आपको बोलते होंगे कि लाइक मत करो ये काम, फालतू है, कुछ नहीं होगा ये सब बिल्कुल काम। सर। एक क्वेश्चन हमेशा, जब भी मैं भी लीड से कनेक्ट करती हूँ, आप भी शायद इससे कनेक्ट करेंगे, और इस मीटिंग के अंदर जितने लोग हैं सब कनेक्ट करेंगे, कि हम जब बात करते हैं लीड से सब कुछ हो जाता है, ठीक है, फिर लास्ट में उनका एक ऑब्जेक्शन आता है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, मम्मी पापा नहीं मान रहे। तो ये चीजें मेरे साथ भी आई थी कि मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, एटलीस्ट मेरे वर्क स्टार्ट करने के बाद भी 6 मंथ मैं ट्राई करती रही, और डेली बेसिस पे मुझे ये सुनने के लिए मिलता था, भाई तुमने क्या स्टार्ट कर लिया है, कुछ भी नहीं होने वाला, बस तुम मीटिंग लेते रहो, कुछ नहीं होगा, पैसे वेस्ट हो गए, मैंने पहले मना किया था। ये चीजें मैं डेली बेसिस पे सुनती थी, और उस टाइम पे जो मेरे माइंड में चीजें थी वो सिर्फ इतना थी कि एटलीस्ट मैं इतना इनकम कर लूं जितना मैंने लगाया है, सो दैट उनको यकीन हो जाए कि हाँ ये बिजनेस रियल। क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें पता है कि भाई रियल है। इनकम भले नहीं हो रही, लेकिन ये चीजें रियल है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बढ़ पा रही हूँ कुछ गलतियों की वजह से। तो ये चीजें मुझे भी डेली बेसिस पे सुनने को मिलती थी। और सच बताऊं तो मैंने स्टार्ट भी किया था, तो उनसे बिना पूछे स्टार्ट किया था, बाद में मैंने बताया कि हाँ मैंने स्टार्ट कर लिया है और मैं ये काम कर रही हूँ। तो ओके। ये चीजें तो सबके साथ होती है, आपको सुनना पड़ता है, जब तक आप रिजल्ट नहीं दोगे वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। क्योंकि उनके लिए ये सारी चीजें बिल्कुल रियल है, वो नहीं जानती इन चीजों को कि ऑनलाइन भी आज के टाइम पे लोग डॉक्टर इंजीनियर से भी ज्यादा इनकम कर पा रहे हैं, अगर सही मायने में बताया जाए तो। एग्जैक्टली राइट। तो आपका कहने का पॉइंट ये है कि लाइक जो हमने डिसाइड करा है वो हमें करना चाहिए, किसी दूसरों की बातों को सुन करके डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, राइट। बिल्कुल। कभी आप। कभी हमें अपने पेरेंट्स की बातों को भी सुन के नहीं लेना चाहिए कि भाई पेरेंट्स मना करें, हमें नहीं पता होता है, लिटरली हमें नहीं पता होता है कि होता है, अभी बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जो पेरेंट्स हमें बता रहे हैं वो सही है, बट इस केस में मैं बोलूंगी पेरेंट्स को उसका है ही नहीं ना, मतलब क्या बोलते हैं, नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं है। हम्म। नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से हमें बताते हैं ना, कोई भी चीज सही गलत वो अपने सही बात है। एक्सपीरियंस से बताते हैं, बट इस फील्ड में उन्हें नहीं है, उसे उन्हें हमें समझाना है। एग्जैक्टली। सो एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। दो ऑप्शंस आते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स को आप कन्विंस कर सकते हो,
तब तो आप उनको बताओ। बिल्कुल। बट उससे आसान बिल्कुल। और उससे समझदारी वाला ऑप्शन है कि उनको बताओ ही मत, है ना। जब यस सर, जरूरत मैं आएगी यही बोलती हूँ, बताओ ही मत। बताओ ही मत। आप देखो कॉलेज जाते हो, आप एग्जैक्टली। कॉलेज जा रहे हो, आप बहुत सारा ऐसा काम करो जहाँ पे उनसे आप पैसे लेते हो और उनको बताते नहीं कौन सा काम हम करने वाले हैं, ठीक है। बात है। अब जाहिर सी बात, हम कॉलेज जाते हैं, अभी वो हमें बोलेंगे कि हाँ मुझे अभी यहाँ पे ट्यूशन करना है, मुझे इतना पैसे चाहिए। मुझे ऑनलाइन, लाइक जैसे मैं 12th के टाइम पे पीडब्ल्यू में क्लासेस करती थी, ठीक है। तो अभी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसका उन्हें पता है कि हाँ यहाँ से घर बैठ के ट्यूशन होता है। तो हम्म। मैंने यही बोल के दिया कि भाई मुझे ऑनलाइन क्लासेस करनी है। मैंने उनको बताया नहीं कि यहाँ से बिजनेस होता है, पैसे आते हैं। उनको पैसे का नहीं बताओ, आप यहाँ पे कोर्सेज करने आ रहे हो, आप उनको कोर्सेज का बताओ कि हाँ मुझे ये कोर्स जो है वो सीखना है, यहाँ से सीख के हम आगे चल के इनकम कर सकते हैं। ये भी मत बताओ किसी कंपनी से इनकम कर सकते हैं या ऑनलाइन घर बैठ के कर सकते हैं। हम्म। ये ज्यादा बेटर है। राइट है। तो मैम की बातों से दो से तीन चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। पहली चीज, बिजनेस को शुरू करो तो बताओ मत। नहीं बता रहे हो तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आज अगर बताओगे तो हो सकता है कि एक आपके ऊपर क्वेश्चंस आ जाएं, आपको मना किया जाए, यस। आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर आ जाए कि अब तो मुझे रिजल्ट दिखाना ही पड़ेगा। या रिजल्ट ना भी दिखा पाओ तो हर दिन उनका क्वेश्चन जरूर आएगा, क्या कर लिया तुमने, यस। कितने पैसे आ गए तुम। कुछ हुआ, कुछ हुआ। राइट। ये तो जरूर आता है। हाँ, तो एक प्रॉब्लम आप अपने लिए खुद क्रिएट करोगे, हर दिन का एक टेंशन लेना। ठीक है। दूसरी बात ये, इफ इन केस अगर बार बार वो टोकेंगे तो सिंपल सी बात है कि लाइक बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिर आप सच में फेल ही हो जाओ। ठीक है। तो इट्स बेटर कि अगर बिल्कुल। हम नहीं बताते हैं, नहीं बताते का मतलब ये है कि लाइक कुछ टाइम के बाद बताते हैं। तो ये कोई झूठ नहीं है और ये कोई गलत नहीं है, कुछ टाइम के बाद बताने से भी अच्छा ये है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है अपने घर में या अपने पेरेंट्स को, वो चीज़ लाके दे दो, सिंपल। जो चीज घर में रिक्वायरमेंट है, हमें पता है, देखो हमारे घर वाले कितने भी हो, ठीक है, जितने भी पैसे वाले भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो हमें नंबर वन प्रायोरिटी पे रखते हैं। वो हमें अच्छे से अच्छा खिलाएंगे, बिल्कुल। अच्छे से अच्छा पहनाएंगे और अच्छे से अच्छी ब्रांडेड चीजें दिलाएंगे, लेकिन वो खुद भले नॉर्मल या लोकल या फटा टूटा पहन के काम चला लेते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है। मेरे यस सर। मेरे अकॉर्डिंग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सबके पेरेंट्स का कुछ ना कुछ ये होगा। लाइक हमारे पास आईफोन है, बहुत रेयर केस में आपके पेरेंट्स के हाथों में आईफोन होगा। बहुत रेयर केसेस में उनके पास ब्रांडेड कपड़े होंगे। बहुत रेयर केसेस में वो खुद के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते होंगे, उनको लगता है लाइक बच्चे के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर हम आज एज आई कैन से, अगर हम उन्होंने हमको इतना टाइम पढ़ाया लिखाया है, इतनी सारी चीज़ हमारे लिए करी है, तो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि अब हम भी उनके बारे में कुछ सोचें। तो इट्स बेटर कि ना बता करके बिल्कुल। कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो चीज़ उनको ज़रूरत है, और तब बताते हैं कि देखो ये पैसे मैंने कमाए हैं इस जगह से। तब वो फिर आपको मना कर दें तो फिर आप बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सही तरीके से काम कर रहे हो ना, सही तरीके से कमा रहे हो, मना यस। करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मैम आपका ये चीज़ जान करके कि लाइक आपने उनको बताया नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, इसके लिए बहुत डेडिकेशन भी चाहिए, क्योंकि सबके बस की ये बात बिल्कुल। होती नहीं है। लोग नहीं नहीं। सोचते हैं कि लाइक, हाँ, लोग सोचते हैं कि लाइक चलो एक बार पूछ ही लेते हैं, एक बार बता ही देते हैं। कंफ्यूज वो होते हैं जो डेडिकेटेड नहीं होते, मेरे अकॉर्डिंग। जिसको पता है कि मुझे करना है वो किसी से नहीं पूछेगा। इनफैक्ट सेम मेरे साथ भी यही था, मैंने किसी से नहीं पूछा था। और इवन बाद में जब पता भी चल गया था मम्मी को सिर्फ, तो उन्होंने मुझे मना किया कि लाइक मैं जॉब में था, तो उन्होंने मुझे ये भी बोला कि लाइक ये सब काम में मत फालतू टाइम खराब करो, जो चीज़ कर रहे हो वो करो जिस चीज़ की तुमने पढ़ाई करी है। हमेशा हमें ये चीज़ सुनने को मिलता है। यस। लेट सपोज अगर आप इंजीनियर हो तो पेरेंट्स चाहते हैं तुम इंजीनियर बनो। ठीक है। लेट सपोज अगर आप यस। कॉमर्स साइड से हो तो पेरेंट्स चाहते हैं कि आप कॉमर्स में ही उसी में आगे कोई अपनी फील्ड चूज करो। अगर आप मतलब जो भी चीज़ चीज़ की आपने पढ़ाई करी है ना अभी तक, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप उसी को कंटिन्यू करो लाइफ लॉन्ग। ठीक है, उसी में अपना फ्यूचर देखो। बिल्कुल। इट डजेंट मैटर उसमें फ्यूचर बचा है या नहीं, लेकिन उनके यस। अकॉर्डिंग है, उसी को चूज करो, उसी को करो, भले उसमें तुम धक्का मुक्की करना पड़े भले उसमें तुमको छीन करके खाना पड़े, भले उसमें तुम्हें गाली सुन के पैसा कमाना पड़े, लेकिन करो वही। ये पेरेंट्स का सोच है यस कि सर। उनके पास ऑप्शन ही चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, या तो बिजनेस। बिजनेस के लिए पेरेंट्स कभी अलाउ करते नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो, तीसरा ऑप्शन वो देते नहीं। और और तीसरा, बेसिकली होता क्या है, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर इतना कैपिटल हमारे पास नहीं होता है कि हम राइट, बिजनेस स्टार्ट कर सके। एग्जैक्ट, प्रॉब्लम ये है, अगर हम स्टार्ट भी करना चाहेंगे तो हमें पहले उतना कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा और खुद ही जॉब करके अरेंज करना पड़ेगा। करेक्ट है। ये भी चीजें हैं आज के टाइम पे। बिल्कुल अच्छा, अब एक क्वेश्चन और, जो लोगों यस। के mind में भी आएगा और मेरे माइंड में भी आ रहा है कि लाइक आप अभी एक स्टूडेंट हो, जितना मुझे पता है, यस। राइट है। और जब यस। आप आपने शुरुआत करी थी तब भी आप एक स्टूडेंट ही थे, राइट है। यस। सो अब जैसे लोग सोचेंगे यहाँ पे कि आपने बोल दिया पेरेंट्स को बताओ मत, ठीक है, नहीं बताते हैं, लेकिन हमें पैसा कौन ला के देगा। तो ये चीज़ मुझे भी नहीं पता, तो आप मुझे अपना बताओ, लाइक जैसे आपने पेरेंट्स को बताया नहीं, राइट है। सो जब यस। बिजनेस को शुरू करने में पैसे, जो भी छोटा अमाउंट भी लगा था इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो आपने कहाँ से लाया था और कैसे अरेंज किया था वो। देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि हम पेरेंट्स से बहुत ऐसे झूठ बोल करके पैसे ले लेते हैं, राइट।
तो झूठ बोल के तो हम पैसे ले लेते, या फिर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मेरे केस में क्या था कि पेरेंट्स पढ़ने के लिए पैसे दे सकते, तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो, आगे चल करके जॉब नहीं करना है, तुम जैसे पढ़ो, ऑनलाइन जाना पढ़ना है या फिर ऑफलाइन ट्यूशन करना है, जो भी करना आप कर सकते हो। तो मेरे लिए एक ऑप्शन था, मैंने उनको सिर्फ ये बताया था कि मुझे ऑनलाइन जो है वो ट्यूशन लेनी है, ठीक है। मैं उस टाइम पे कॉलेज में थी, अभी भी कॉलेज में हूँ, तो मैंने उनको बोला मुझे ऑनलाइन ट्यूशन लेनी है, ये सर है ये जो मुझे सिखाते हैं। ये आपके टाइम पे हुआ था, आपके टाइम पे क्योंकि मैंने बड़े पैकेज से स्टार्ट किया था। तो मैंने उन्हें बोला कि ये मुझे ये सर है, ये मुझे सिखाने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और ये मेरे कॉमर्स का चैप्टर भी है मार्केटिंग, और मेरा सब्जेक्ट भी था सेल्स एंड मार्केटिंग, और एग्जाम आने वाला था अब। बट इससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी मैंने, 2000 की, ठीक है। तो 2000 इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। तो ये अमाउंट आप किसी से भी अरेंज कर सकते हो, कोई फ्रेंड से ले सकते हो, घर में बहुत सारे लोग हैं भाई, मम्मी को ही मनाओगे तो वो पैसे दे देंगी। अब उनको बताओ नहीं ना कि आप कर क्या रहे हो, उनको सिर्फ इतना बोल दो मम्मी काम है, या फिर आप लाइक, जैसे हम गर्ल्स हैं, हमें ड्रेसेस पसंद आ जाती भाई 5000 की, हम आ जाते मम्मी को बनाते लेकर के आ जाते। बट हम्म। अगर वहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो ये हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है कि भाई हम कर पाएंगे या नहीं। ये अमाउंट की बात नहीं होती है, हमारे माइंडसेट की बात होती है, सिंपल सी बात है हम्म। कि आप करना चाहते हो तो आप कहीं से भी अरेंज कर लोगे। मैंने अरेंज कर लिया था, यही बोल करके मम्मी को बोला मुझे 2000 की जरूरत है, मुझे दे दो। एक दिन लगा, 2 दिन लगा, भाई तीसरे दिन मम्मी दे ही देती है। ओके। ये चीज बहुत अच्छा लगा मुझे, ये आइडिया तो आज पहली बार मिला कि ड्रेस यस। ड्रेस खरीदने वाला, ये तो पहली बार मैंने खुद सुना, है ना। सही नहीं, बात है। ये गर्ल्स के अंदर होते हैं ये चीजें, हम्म। यहाँ पे काफी गर्ल्स भी होंगी जो इस चीज से रिलेट करेंगी, भाई आपको मेकअप प्रोडक्ट्स भी अच्छे लगते हैं, वो फाइव हम्म, थाउजेंड का क्यों ना हो, आप ले लोगे। सही बट बात जहाँ पे आपको अपनी स्किल को ग्रो करनी, वो चीजें आप नहीं लोगे, वो 10 बार आप सोचोगे, और लेने के बाद भी ये सोचते रहोगे कि भाई मैं शायद गलत जगह तो नहीं फंस गई, मैंने पैसे तो बर्बाद नहीं कर दिए। और वो है। जो प्रोडक्ट आपके 2 बार यूज करने से जो बर्बाद होने वाले, वो क्या। राइट है। तो थोड़ा माइंडसेट का चेंज होता है बस। नहीं, बहुत सही आपने ये आइडिया दिया है, तो मुझे भी नहीं पता था आज तक कि बात सही है कि भाई लड़कियों का तो होते ही खर्चे कई सारे हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स हो गए, सही बात है, और पार्लर जाना हो गया ठीक है, ड्रेस भी हो गया, बिल्कुल सर, सारी फालतू चीजें। खर्च। सही बात है, और क्या, और वो सब चीजें जरूरी है इनफैक्ट, फालतू क्या है, ठीक है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं, सही बात है, पेरेंट्स को बोल दो यू कैन से लाइक पार्लर जाना है तो पैसे मिल जाएंगे, बट अगर बिजनेस के लिए बोलो तो मना करते बिल्कुल। हैं, बात सही है। और क्या, ये तो सही, बहुत बढ़िया ऑप्शन निकाला। अब कुछ लड़के हैं यहाँ पे, लड़के सोच रहे होंगे सर हम तो पार्लर नहीं जाते, हम क्या बोलेंगे ठीक है। नहीं, बात सही है, देखो आप भाई पार्लर आप। नहीं जाते लेकिन हाँ फिर भी कपड़े तो पहनते हो ना, तो कपड़े के लिए भाई सही बात है। यस, बिल्कुल। अब मुझे शर्ट पसंद आ रही है, मुझे लेना है, ठीक है, मुझे जीन्स पसंद आ रही है, मुझे जीन्स लेनी है। सीधी बात है यार, सही बात है, आदमी अगर दिमाग लगाए तो रास्ते तो 50 हैं। एकदम करेक्ट बिल्कुल। बोला आपने। ये आइडिया मेरे लिए भी बिल्कुल नया है, आगे से मैं भी यूज करूंगा लोगों को समझाने के लिए जब वो बोलते हैं यस पैसा सर। कहाँ से लाए, तो बिल्कुल। सो मैम ठीक है, जैसा अब हमने ये चीज समझ लिया, लाइक चलो पैसे तो आपने कहीं ना कहीं से अरेंज कर लिया, शुरुआत आपने कर ली, ठीक है। अब यस। थोड़ा सा देखो, हम बिल्कुल ना जेन्युइन वो चलना चाहेंगे मार्केट में ना, लाइक जैसे मतलब मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने बिजनेस को शुरुआत नहीं करी थी, ठीक है, तो ऐसा मैंने लोगों के मुंह से मैं सुनता था कि इसको शुरुआत करो आप, और डेली का 2-3 हज़ार रुपये कमाओ। ऐसे आपने भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, कि बिजनेस को यस। शुरू यस। करो, डेली 2 to 5 के अर्न करो, 2 या 4 to 8 के अर्न करो, राइट है। बिल्कुल। तो मैं, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आता था, क्या कि सच में इतना आसान है, राइट, ये क्वेश्चन आता था। तो इसका आंसर मुझे आपसे जानना है, क्या सच में मतलब क्या बिजनेस इतना इजी है कि लाइक मतलब बस ज्वाइन कर लो, 2 to 8 के अर्न होने लग जाएंगे, जो है एकदम जेन्युइन, एकदम क्लैरिटी के साथ आप बताओ, क्योंकि लोग अपना देखिए, फ्यूचर। स्टार्टिंग में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर आप एग्जैक्टली। ये सोच के आ रहे हैं कि मैं आज बिजनेस के अंदर आई हूँ, कल से मैं 2000 1000 डेली बेसिस पे अर्न करने लग जाऊंगी, तो ये हम्म। बिल्कुल एक मिथ है, ये आप अपने माइंड में बिठा के भी मत लाओ। और करेक्ट है। बिल्कुल कर सकते हैं 2000 4000, कोई नहीं भाई, एक दिन में लोग ऐसी भी इनकम कर रहे हैं जो हम्म। इंसान की एक ड्रीम इनकम होती है कि भाई वो मंथली कर सके। लाइक इंडिया के अंदर जितने भी जॉब पर्सन है उन लोगों का होता है कि भाई 50,000 60,000 या एटलीस्ट 40,000 की जो है वो उनकी सैलरी होनी चाहिए। हम्म। वो हम्म। उनका एक ड्रीम लेकर के चलते हैं कि अच्छी सैलरी है। वो चीजें इस कंपनी के अंदर आप अगर लीडर बोर्ड पे देखते हो तो वो एक दिन के अंदर भी लोग अर्न करते हैं, राइट। हम्म। और हम्म। हमारे सामने आप ऑप्शन है कि आप भी करते हो भाई, आप करते ही, और हम भी करते हैं भाई, ऐसा नहीं है। हम आज के टाइम पे सीख लिया तो 10,000 से 12,000 की भी इनकम मैं डेली बेसिस पे कर पाती हूँ। एग्जैक्टली। तो सब चीजें जो है वो स्किल्स के ऊपर है कि आपने स्किल सीखी कैसी है और हम्म। आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हो। बट यस, स्टार्टिंग डेज में नहीं होगा, आपको पहले सीखना पड़ेगा, सीख लोगे तो वो चीजें हो जाएगी। करेक्ट है। आपने बोला ये तो लाइव भी एक चीज और दिखा भी देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगा। अब लाइक जैसे बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है, आज ही का डेट एंड टाइम है, आई डोंट नो ये क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्लियर है, यस, क्लियर है। क्लियर। यस। डेट एंड टाइम आज ही का है, ठीक है। और अब जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर पे
एक सेकंड। सेकंड नंबर पे जैसे मैं लीडर बोर्ड पे हूँ भी, ठीक है। बिल्कुल जो इनकम है दैट इज 9,000 अप्रॉक्स। तो कहने का पॉइंट ये लाइक हाँ मेरे ऊपर भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है लाइक इन्होंने 22,000 22,000 रुपये अर्न करे हैं। उसके नीचे भी है लाइक 8,000, और अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो हम बिल्कुल देखते सर। हैं वो चीज अर्न कर रहे हैं। लेकिन हाँ जैसा आपने बोला, एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक दिन ये पॉसिबल होगा जरूर। सो कहने का बिल्कुल point जरूर। ये है, यस, सो कहने का पॉइंट ये है, अगर आप आज काम को आ रहे मतलब बिजनेस को शुरुआत कर रहे हो, तो और आप ये सोच रहे हो मैं आज ही कमा लूंगा या मैं कल ही से कमाने लग जाऊंगा, तो ऐसा लक बाई चांस हो सकता है, बट हर रोज नहीं हो सकता। डेली अगर आप बिल्कुल। चाहते हो ये पैसे कमा पाओ, तो डेली इनकम करने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। एग्जैक्टली अब सीखने में, यस। अच्छा मैम लाइक जैसे आपने बताया, लेकिन स्टार्टिंग में तो चलो आपका काइंड ऑफ गलत, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन गलत था या चीजें प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं थी, इसलिए गलत जगह पे यस। भी 6 महीने आपके बर्बाद हो गए। लेकिन अब बिल्कुल। जब से आपने हमारे साथ काम को शुरू करा, ठीक है, और अभी लाइक कितना टाइम आपको हो चुका है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ आप बताओ, लाइक मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक 2-3 महीने हुए होंगे मेरे अकॉर्डिंग आपको, ठीक है। 3 मंथ्स हो गए Right. लगभग सर, थ्री हाँ, मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं। राइट, प्रॉपर वे में काम करते हो आप, मेरे साथ इतने टाइम से काम कर रहे हो, और अभी आपकी टोटल अर्निंग यस। कितनी हो गई है? 85,000। 85,000। ग्रेट। यस। तो कहीं ना कहीं मतलब लाइक अगर आपको प्रॉपर वे में सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, ठीक है, दैट मीन्स बिल्कुल। उसके बाद आप मिनिमम हम ये बोल सकते हैं लाइक बहुत आराम से एक महीने में 40-50 हजार तो हम बना लेंगे। राइट है, अगर हम स्टार्ट सही वे में, आराम से, बिल्कुल। है ना, अगर हम सीख लेते हैं। लेकिन हाँ सीखने का टाइम भी आप ऐड ऑन करो सीखने में। अच्छा आपको क्या लगा होगा लाइक जैसे आप आए मेरे साथ, कि कितना टाइम आपको लगा होगा चीजों को सीखने समझने में? मैंने स्टार्टिंग में सीखा, मतलब एक तो मैं पहले से थी तो मुझे थोड़ा बहुत हम्म। नॉलेज तो था। उसके हम्म। साथ साथ जैसे 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 आप बताते गए तो उसको ये डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट लर्नर हो। ठीक है, जैसे एग्जैक्टली। आपने बताया मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। मुझे हम्म। जो फर्स्ट रिजल्ट मिला था, मेरी फर्स्ट सेल हुई थी वो एटलीस्ट 20 डेज के अंदर में हो गई थी। ओके। फर्स्ट सेल हुई, सेकंड सेल हुई, उसके बाद थोड़ा मैंने और टाइम लिया सीखते सीखते, फिर हाई टिकट सेल भी करने लगी। ओके। राइट। फर्स्ट मंथ ऐसे गुजरा, सेकंड मंथ में 35,000 इनकम की। थर्ड हम्म। मंथ में बाकी इनकम की है, एग्जैक्टली। लगभग 45-50 के करीब। बिल्कुल करेक्ट आपने बोला, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग सुन रहे हैं, मैं आप सबको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये कोई क्विक रिच वाला गेम नहीं है कि आप आ जाए और बिल्कुल। कल अमीर बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक नॉर्मल सी बात समझो, किसी भी प्रोफेशन को पकड़ लो, आप किसी भी प्रोफेशन को पकड़ करके, किसी को डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा 5 साल, किसी को इंजीनियर बनना है बीटेक करना पड़ेगा 4 साल, ठीक है, किसी को लाइक कुछ भी करना है तो मतलब जो मिनिमम एजुकेशन है ना उस पर्टिकुलर फील्ड को चूज करने के लिए, तो 3-4 साल 5 साल लगते ही लगते हैं, तब जा करके वो पर्सन कुछ कमाने लायक बनता है। लेकिन हम प्रॉब्लम क्या है कि हमें बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं होता, जीरो नॉलेज, सब कुछ जीरो है। हम आते ही मान ये सोचते हैं कि हम 2 दिन में पैसा कमा लेंगे। 2 दिन तो नहीं, लेकिन यस अगर आप इन अ प्रॉपर वे चीजों को समझते हो और इम्प्लीमेंट करते हो, तो 15 to 20 डेज इज इनफ कि आप पैसे कमाने लग जाओ। क्योंकि स्टार्टिंग के 10 दिन आपको लगेंगे समझने में, आगे के 4-5 दिन लगेंगे उस चीज को इंप्लीमेंट करके गलतियों को इंप्रूव करने में, क्योंकि आप गलतियां भी करोगे। बिल्कुल। क्लियर क्लिक आप आओगे और कमाओगे ऐसा नहीं है, आप आओगे काम करोगे बिना गलतियों के mistakes होंगे, सीखोगे ही नहीं। करेक्ट है। थोड़े से चैलेंजेस भी आएंगे, बट चैलेंजेस का सोल्यूशन है, और उसको आपको फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है। लाइक जो जो भी आपके मेंटोर है आप उनसे पूछोगे, वो आपके प्रॉब्लम्स को आपको क्लियर करेंगे, लाइक हाँ ये आप गलत कर रहे हो, इसको सही करो, एंड देन इंप्रूवमेंट करके मैक्सिमम 10 to 15 डेज या 20 डेज इज इनफ। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर रहे हो तो रिजल्ट आ जाएंगे, ये कंफर्म बात है। लेकिन आपको सीरियस होना यस। पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, राइट है, डेफिनेटली। बिल्कुल। मैम अच्छा एक चीज ये बताओ, जैसा आपने आज लाइक बताया कि लाइक 85,000 आपने अर्न कर लिया, आई नो लाइक बहुत जल्दी आप 1 लाख भी कर लोगे, राइट है, बहुत जल्दी क्या, आई थिंक लाइक आप बिल्कुल। एक हफ्ते में, इसी हफ्ते में मेरे अकॉर्डिंग कर ही डालोगे, यस सर, यस सर। ठीक है। हाँ क्योंकि लाइक अब आपकी ग्रोथ सच में मुझे भी दिख रही है, नेक्स्ट लेवल अब आप काम करो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं खुद आपको देख रहा था लाइक आप छोटे छोटे पैकेजेस को सेल कर रहे थे, दिन की अर्निंग लाइक यस। 1,400 या 2,100 थी, बट बीच में आपने बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट किया था, एक एक दिन में आप 5-5 हजार भी कमा यस। रहे थे, ठीक है। इनफैक्ट आपका 10,000 11,000 का भी इनकम मैंने देखा है, राइट, वो भी आपने करा है। यस सर। तो हाँ तो अब तो मुझे पता है कि आप तो बहुत जल्दी आप ग्रो कर जाओगे, राइट है, और इनफैक्ट ग्रो कर ही चुके हो यार। जो इंसान 85,000 कमा सकता है वो इंसान 85 lakhs भी कमा सकता है, राइट है। तो यस कोई बड़ी सर। बात नहीं है, प्रोसेस सिंपल है, एक बार आपने सीख लिया तो रिपीट करना है वही सेम चीज आगे, करेक्ट है। अच्छा मुझे ये जानना था, जैसे स्टार्टिंग में चलो अपने पेरेंट्स से अपने छुपाया, राइट है, अब आज आपके पेरेंट्स को भी पता है कि लाइक आप कुछ ऐसा बिजनेस करते हो या अभी भी नहीं पता है? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है सर, और बहुत खुश भी हैं और सपोर्ट करते हैं, सबसे बड़ी चीज है। मैं हम्म। आपको एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी।
मेरे घर में भी ऐसे लोग रहे हैं, मतलब बिजनेस, हम लोग एक बिजनेस बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली से ही है, ठीक है। सभी ओके। लोग फिजिकल बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जब मैंने ये बात रखी थी, XYZ कंपनी के अंदर जब मैंने स्टार्ट करा था, उस टाइम मैंने ये बात रखी थी, और ऐसे इंसान के पास रखी थी जो अभी दुबई में अपने जो है वो अपनी कंपनी ऑन कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं। उन्होंने भी मुझे ये बोला था ये सब फेक है, फालतू है, मत करो, ठीक है। मैं वहां पे बहुत उम्मीद से गई थी कि मैं ये इंसान तो मुझे नहीं मना करेंगे, ठीक है। उन्होंने भी मना कर दिया था। आज जब मैं रिजल्ट जनरेट करी तो वो इंसान भी मुझे सपोर्ट करे कि नहीं तुम ऐसे करो, ऐसे करो, तुम इसमें बहुत आगे जा सकती हो, इसके अंदर बहुत स्कोप है। तो वो सपोर्ट फैमिली से भी अभी मिल रहा है कि हाँ भाई तुम करो। जो टाइम पे लोग बोलते थे भाई पढ़ाई करो, क्या इसमें लगी हुई है, कुछ नहीं होने वाला यहाँ से, वो आज मुझे टाइम देते हैं कि नहीं तुम अपना काम करो, बाकी सब हम देख लेंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये ओके। चीजें बहुत अच्छी लगती है। और एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी एज अ नकाबी, मतलब मैंने आज तक अपना फेस नहीं शो किया है। और जैसा स्टार्टिंग में बोला, ये मेरा फर्स्ट मीटिंग है जहाँ पे मैं अपना फेस शो कर रही हूँ। आज तक मैंने अभी तक कम से कम भी 35+ गर्ल्स को गाइड किया है जो मुस्लिम है, जो बिना फेस शो किए, और उनके साथ भी कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मान रही, वो भी अपनी फैमिली से छिप करके वर्क कर रही है, ठीक है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उनको आगे गाइड करती रहूंगी, और वो भी एक दिन इसी तरीके से रिजल्ट जनरेट करेंगी। राइट। सो एक चीज और क्लियर होती है यहाँ पे कि लाइक जरूरी नहीं है कि आप फेस शो करो तो ही आप पैसे कमाओगे। बिल्कुल। राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, लाइक इनफैक्ट हैं ही हैं, ठीक है। और आगे भी लोग जो हमको वीडियोस में देखेंगे तो वो सोचते, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, मैरिड वुमेन भी होंगे, ठीक है। तो उनके माइंड में क्वेश्चन आता होगा लाइक स्टार्ट तो हम कर लें लेकिन कल को फिर हम नहीं ग्रो कर पाए तो कहीं ना कहीं ये आपने एक बहुत लोगों का डायरेक्शन क्लियर कर दिया कि नहीं कर तो सकते हैं, क्योंकि आप उस रास्ते पर ऑलरेडी चल के बिल्कुल सर। आगे बढ़ चुके हो। दैट मीन्स आपके जो बनाए हुए रास्ते हैं अगर उसको कोई भी फॉलो करता है तो सिंपल है, आपके जैसे वो आगे बढ़ जाएगा। बहुत क्लियर सी बात है। बिल्कुल। राइट है। लोग आपके स्किल्स को देखते हैं, आपकी नॉलेज को देखते हैं, भाई आपको नहीं देखते। आप अगर उस लेवल पे ग्रो करते हो, उस लेवल पे वैल्यू लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आप आगे ग्रो करोगे। अगर आप ये सोच के चलते हो, ये सोच के चल रहे हो भाई मैं आई हूँ कोर्स सेल करूंगी और चली जाऊंगी, तो फिर शायद नहीं हो पाएगा। आप राइट। प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ ध्यान दो, आप खुद आगे बढ़ते जाओगे। यस एग्जैक्टली। सो मैम, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगा। पैसा तो आपने यस। डेफिनेटली अभी आप कमा लिया, ठीक है, और अब आगे और यस। नेक्स्ट लेवल ग्रो करोगे तो हमें दिख ही रहा है आपके कॉन्फिडेंस और बाकी सारी बात करने के तरीके से। सो एक चीज़ और थैंक पूछना यू सो चाहूंगा। मच। माइंड में सोचा होगा आपने कि लाइक कुछ ऐसा कुछ ड्रीम या कुछ होगा काफी टाइम पहले से कि लाइक मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ये करती, या कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ट्रैवलिंग का हो, चाहे वो कुछ परचेज करने का हो, चाहे यस। वो घर पे कुछ लाके देने का हो, एनीथिंग, कुछ ऐसा ड्रीम आपका होगा। यस सर, डेफिनेटली मैं और इसी ड्रीम के साथ मैंने स्टार्ट किया था। सबसे पहला ड्रीम ये है कि मैं कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना हूँ, ठीक है। ओके। अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहूं। और एटलीस्ट देखो, पेरेंट्स को तो ऐसी कोई है भी नहीं जरूरत कि भाई तुम मेरे खर्चे पूरे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरा पर्सनल ड्रीम है वो सिंपल सा, बस इतना सा है कि लाइक हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मक्का है, राइट, सऊदी अरब में। हाँ तो हाँ वहां मैं जाना चाहती हूँ, हर साल जाना चाहती हूँ। बस इसी सोच से मैंने स्टार्ट किया था कि मैं जब भी मेरे पास पैसे आएंगे, मैं हम्म। अपने ट्वेंटीज में, अर्ली 20s के अंदर मैं वहां पे जाना चाहती हूँ। हम्म। एंड इंशाल्लाह जरूर ये चीजें पूरी होगी। बिल्कुल बस होगा। यही मेरा एक ड्रीम है कि मैं वहां जाऊं। और कोई लाइफ में मेरे को ड्रीम नहीं है कि इधर जाऊं उधर जाऊं, ये खरीदूं वो खरीदूं, ऐसा कोई ड्रीम नहीं है। बस एक सिंपल सा ड्रीम है कि मैं वहां पहुंचूं, हम्म। दैट्स इट। एग्जैक्टली। एंड बहुत अच्छा इंशाल्लाह लगा मैम आपका पहुंचूंगी ये। वहां। हाँ बहुत अच्छा लगा आपका ये, बहुत ही मतलब पॉजिटिव आंसर था। ठीक है, जो मतलब आई थिंक शायद ही कोई देता होगा ऐसा कोई आंसर, मेरे सामने तो पहली बार मैंने सुना, क्योंकि मुझे ऐसा था लाइक शायद यस सर। कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग बताओगे कि हाँ ये खरीदना है, ये करना है, वो करना है। और आपने बहुत मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वाले के, यू कैन से ऊपर वाले की वजह से आज हम अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो उसी को थैंकफुल बिल्कुल। करने के लिए हम आज आना चाहते हैं। बहुत अच्छा है, ठीक है। यस सर। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा लाइक आप इतना कमाओ कि अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली को वहां पे लेके जाओ, और कर लोगे, आई नो, यस। बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी वो टाइम। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपका एक्सपीरियंस जान करके। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हो सकता है शायद इनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो शायद अभी ये सोच रहे होंगे कि लाइक हम ही से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हम ही शायद नहीं कर पा रहे, या जो भी लोग हमें आगे यूट्यूब पे देखेंगे उनके माइंड में शायद कुछ चल रहा हो लाइक ये प्रॉब्लम है पैसे की, या ये प्रॉब्लम है पेरेंट्स की। आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि वो सारी चीजें सिर्फ एक बहाना है, रियल में करने बिल्कुल। वाले इंसान कर रहे हैं, रियल में जिसको। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ये लाइन मैंने आपसे ही सीखी है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहाने का कोई सोल्यूशन नहीं है।
तो जो भी Exactly. आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका आप सोल्यूशन निकाल लोगे कहीं ना कहीं से, अगर आपको जेन्युइनली करना होगा, उतना डिस्पिरेशन आपके अंदर है, यस मुझे ये अचीव करना है। अगर आप बहाने बनाते रहोगे तो हजार बहाने, आज बोलोगे भाई मेरे पास फोन नहीं, कल बोलोगे मेरे पास लीड नहीं है, परसों सही बोलोगे बात है। मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, फिर हाँ, बोलोगे मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो आते ही रहेंगे, वो कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बोला, सही, बिल्कुल एकदम करेक्ट आपने बात बोली है। कैमरा नहीं है, फोन नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है, ना जाने और कितनी अगर चीजें। मैं लिटरली बताऊं तो मैं ऐसी लड़की थी जो जब मैंने पहले स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं कभी भी मीटिंग के अंदर माइक ऑन करके नहीं बोलती थी, मुझे डर लगता था पता नहीं मेरी आवाज लोग सुनेंगे। या मैं ऐसी भी थी कि जिस टाइम पे अपने पापा से भी कॉल पे बात नहीं करती थी। बट आज के टाइम पे ये चीजें पॉसिबल हो रही है कि भाई मैं आज बैठ के आपके सामने मीटिंग कर रही हूँ लाइव। ये मेरे लिए एक अच्छी मतलब एक अचीवमेंट है मेरे लिए। एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ लड़की भी आगे बढ़ सकती है, भाई आप क्यों नहीं बढ़ सकते, आप भी बढ़ सकते हो। एग्जैक्टली exactly. सर मैम, ये मीटिंग एंड होने वाली है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको शेयर कर दूंगा। और थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को यस, मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने ये चीजें मेरे अंदर देखी कि इस मीटिंग के अंदर मौका दिया मुझे कि वेलकम। मैं अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर कर सकूं। एंड आई होप कि सभी लोगों को मेरी जर्नी से कुछ